आज है 14 जुलाई और वक्त हो रहा है शाम के 4 बजे। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने दोबारा से हमला स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और ये हमला हुआ है ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास। बताया जा रहा है दोस्तों, ईरानियन मीडिया का ये कहना है कि बुशर न्यूक्लियर की लोकेशन पर 4 जगहों पर अमेरिका ने हमला किया है। बुशर वही इलाका है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है और जहां से ईरान की हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। यहाँ पर ईरान का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी लगा हुआ है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब दोस्तों मैं आपको खबर बता दूं, ये बात पक्की होती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का ऐलान कर दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी कार्गो शिप गुजरेंगे उनको 20% चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके इम्प्लीमेंटेशन में 2 प्रॉब्लम आ रही है, जेडी वेंस और मार्को रूबियो, क्योंकि ये दोनों कह चुके हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है और ये फ्री रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये चीज फ्री नहीं रहेगी और अगर हम असिस्ट करते हैं शिप को वहां से पास कराने के लिए तो फीस हम लेंगे। उधर ईरान कह रहा है कि फीस हम लेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल वाटर है, ये फ्री रहेगा और मार्को रूबियो और जेडी वेंस इस मामले पर अभी भी अड़े हुए हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर है, इसको फ्री रखना चाहिए। दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, क्या अमेरिका इस पर चार्जेस रखता है या फिर मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने जैसे कहा था कि ये इंटरनेशनल वाटर है और ये फ्री रहेगा, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में भी फ्री रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो 26 दिन का सीज फायर हुआ था जिसमें अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड हटा दिया था, उसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने लगभग 80 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचे हैं, जिससे उसने लगभग $6 बिलियन कमाए हैं। और अभी बता रहे हैं ईरान के पास लगभग 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो मौजूद है और उसके पास जगह लगभग 60 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल रखने की मौजूद है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा ब्लॉकेड लगा दिया है और अब ईरान अपना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक न्यूज फ्रांस से बता दूं। दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में जो इतनी खतरनाक हीट वेव चल रही है, हर तरफ 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो बताया ये जा रहा है कि फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया है। और बताया ये जा रहा है ये जो अभी हीट वेव चल रही है इसके वजह से, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसके अंदर से भी गर्मी निकलती है। इन्वायरमेंट में भी इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है। इसी के चलते हुए बताया जा रहा है कि जुलाई की एंड तक के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए गए और जैसे मौसम सही होगा वैसे ही दोबारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों आप गर्मी की शिद्दत समझ सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में कितनी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बिजली बनती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो फ्रांस में बंद कर दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज्यादा हो गई है यूरोपियन कंट्रीज में। अब दोस्तों मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 9 दिनों के अंदर लगभग 116 जो रशियन शिप्स हैं उसको टारगेट किया है और जिसमें बताया जा रहा है सिर्फ कल रात में यूक्रेन ने 11 रशियन शिप को टारगेट करा। इसमें बताया जा रहा है कि रशिया की 5 ऑयल टैंकर थे, 5 कार्गो शिप थी और 1 टग बोट थी। इन सारी चीजों को नष्ट नाबूद कर दिया यूक्रेन ने। दोस्तों यूक्रेन अपनी ड्रोन ताकत से रोज रशिया का नुकसान कर रहा है और रशिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत से यूक्रेन के ऊपर अटैक करता जा रहा है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए लोन के दरवाजे भी खोल दिए हैं। 90 मिलियन पाउंड का लोन पास हो रहा है यूक्रेन के लिए, जो कि उसकी डिफेंस ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। एक नई वॉर का फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको तो ये वाकया पता होगा कि कल जब यमन में ईरान का प्लेन उतरा था, उससे पहले यमन के एयरपोर्ट सना पर बमबारी हुई थी, जिसके बाद यमन की हुतीज ने कहा था कि ये जो बमबारी हुई है ये सऊदी अरब ने किया है। कहानी में टर्न तब आ गया जब यमन की गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर बमबारी हमने किया था इस वजह से कि ईरान का प्लेन न उतर पाए। लेकिन हुतीज का लगातार दावा है कि यहाँ पर जो बमबारी हुई थी वो सऊदी अरब ने किया था। इसी के चलते हुतीज ने आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसमें बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है सऊदी अरब को। अब ये नया फ्रंट खुल गया है ईरान के लिए, सऊदी अरब और यमन का। देखिए इसमें आगे क्या होता है। ईरान और यूएसए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इसी के बीच ईरान के अंदर टेररिस्ट अटैक भी हो जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर 2 आईएसआईएस के मेंबर कुछ बड़ा टेरर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके बाद आईआरजीसी ने उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ते साथ ही एक दिन के अंदर उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। दोस्तों ईरान और अमेरिका की जंग तो चल ही रही है, लेकिन इसी के साथ ईरान को ईरान के अंदर से तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं। जिस तरह से ये टेरर अटैक हो रहे हैं ईरान के अंदर, तो इससे ये पता चल रहा है कि ईरान को
ईरान के अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों ईरान की आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद थी, उन्होंने इन दोनों टेररिस्ट को पकड़ लिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया। दोस्तों कल ईरान ने यूएसए के हर एक बेस पर हमला किया है, जॉर्डन के बेस पर हमला किया और जॉर्डन के बेस पर हमला करने के बाद आईआरजीसी ने एक जॉर्डन पीपल के लिए, जॉर्डेनियन के लिए एक वार्निंग जारी करी। उन्होंने कहा कि जॉर्डन के जितने लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करें कि जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस है उसे बंद करा जाए, मतलब कि अमेरिका के बेस को जॉर्डन के अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोई भी ऐसा बेस नहीं है मिडिल ईस्ट में जहां पर ईरान ने कल बमबारी न करी हो। दोस्तों यूएसए भी लगातार बमबारी कर रहा है और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात में हम फिर ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करेंगे। दोस्तों ईरान के ऊपर भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हमले हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जान और माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ईरान के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करता हूं। जो ईरान के अंदर नुकसान होता है उसको भी बताता हूं, जो यूएसए के अंदर नुकसान होता है उसको भी बताता हूं, जो यूएसए के बेसिस पर नुकसान होता है उसको भी बताता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करूं, और इसी के चलते कभी कभार मैं देखता हूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं और कहते हैं कि आप प्रो इजरायली हैं, आप प्रो अमेरिकन हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करता हूं। जो फैक्ट्स होते हैं, जो न्यूज़ होती है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं ताकि आप पढ़ लें। तो दोस्तों मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, मैं बस जो सही रिपोर्टिंग होती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। सही क्या है और गलत क्या है ये डिसाइड करना आपका काम है। ईरान की आईआरजीसी की तरफ से एक और बहुत बड़ा बयान आ रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट के जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं उनको तो निशाना बनाया ही है, साथ में अमेरिका के जो वॉरशिप खड़े हुए हैं मिडिल ईस्ट में उसको भी निशाना बनाया है। दोस्तों अभी तक अमेरिका की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने टारगेट करा है। दोस्तों इससे पहले भी गिराड आर्ट फोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिस पर ईरान ने कहा था कि हमने टारगेट किया है गिराड आर्ट फोर्ट पर, लेकिन उस अटैक की कंफर्मेशन कभी भी अमेरिका ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने कंडेम किया कि हमारे वॉरशिप पर कोई अटैक नहीं हुआ है। और ये जो आग लगी थी हमारी वॉरशिप पर, इंजन रूम में कुछ खराबी हो गई थी जिसकी वजह से हमारे जहाज़ पर आग लग गई थी, लेकिन अमेरिका ने कभी नहीं माना कि ईरान ने हमारे वॉरशिप पर अटैक किया था। मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं दोस्तों सुपर टाइफून जिसका नाम था बाबी, वो वेस्टर्न पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तो ये थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, लेकिन जापान, ताइवान और ईस्ट चाइना के कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग और लैंडस्लाइड देखी जा रही है। अभी भी वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और भावी जो तूफ़ान है इसको बताया गया है कि ये इस साल का 2026 का सबसे बड़ा तूफ़ान माना जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।